से एनक हमेशा बन के रहो तुम एक। पता नहीं महापुरुषों की कैसी अनुकंपा है। और मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस मंच पर बैठ के मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलता। नीचे तो कभी कभी मजबूरी में किसी के भले के लिए झूठ चल भी जाता है, लेकिन सत्य बोल रहा हूँ। ये सभी मेरे बच्चे गवाह हैं कि आज से पहले मेरी 89वीं बुद्ध गाथा है ये, और आज से पहले मैंने कभी इस गीत को नहीं गाया। आज अभी इसी वक्त पे बना बना के मैं गा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। आसे अनार आसे आम, और पढ़े लिखे जाओ तो बन जाए काम। स्वामी कहिए, मैं अब कुछ लिखने लगी हूँ। आपका कुछ हाथ सदने लगा है, मैं भी देख रहा था। अवश्य, और मैं आपके वचनों को पूरा करने के लिए प्रयत्न करूंगी। मैं भरपूर मेहनत करने के बाद पढ़ लिख कर मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी। आपके प्रतिज्ञा को मैं अवश्य पालन करूंगी। और एक बात और है सावित्री, क्या? नई शादी होकर के आई है। हाँ, शायद हो सकता है पड़ोस की महिला भी आपके पास आ सकती है। हाँ अवश्य आ सकते हैं। उनको थोड़ा सा टाइम लेना है मिलने के लिए, ज्यादा नहीं। अवश्य कोई ना कोई बहाना बना लेना है। सिर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और पढ़ाई में ध्यान देना है, उनको निकाल देना है। बेस्ट का समय मत जाने देना, ये कहना मेरा मान लेना आप। अवश्य ऐसा ही करूंगी। हाँ, और मैं अब पढ़ाने के लिए गांव नगर में जाऊंगा। मेरा टाइम हो गया। जो मैंने काम दिया है आपको, वो काम मैं शाम को देखूंगा आकर के। ठीक है। और बाकी बात मैं बताऊंगा क्या आप होमवर्क कर लेते या नहीं। होमवर्क घर का काम अरे जोतवा भी पढ़ चुका और ये अपनी पत्नी को भी पढ़ा रहा है। इसका कुछ उपाय सोचना चाहिए। और नाइन कक्को हम बताएंगे नहीं करना होगा। तुम तो फल जाओ में हमें ले चाय नहीं पीना दे छेन में। जल्दी आओ। तुम्हें पानी से जब देखो तब जल्दी गई मछली रात। और नाइन कक्को कहाँ मर गई? अरे तुम्हें उसे लगा थोड़े पहले पेट्रोल तो गाड़ी में डाल ले हो। अरे जल्दी आ जा। आ गई नान कक्को, आ गई। बताओ जी कह रहा हूँ, जोरदार तालियां बजाओ भाई। देखो ज्योतिबा भी पड़ गए। इनके बिना मंच सुंदर लगता है। ज्योतिबा और भी अपनी पत्नी है पढ़ा रहे हैं, सावित्री है। अब इनकी शादी भई है नहीं। जो तेरा हाँ, कहीं में क्या कर लिया है? वे शादी कर ले आए तो भी मतलब पढ़ाई करवा रहे हैं, अपनी पत्नी है। क्या बताओ नाव का? हाँ, ये ब्याह वाला गोद, हाँ, और शादी अलग हो, शादी अलग होत, और विवाह अलग हो। विदा अलग होत, विधाय, हाँ वो अलग होते हैं। जिनके तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। तीनों के अलग अलग अर्थ है। हम इनके तीनों रह चुके हैं। तो हमें जब बताओ तभी हम आगे को बढ़े तो हम बढ़े। हाँ, का पूछना है? हमें ये बताओ ब्याह, हाँ, शादी, हाँ, तो विवाह, हाँ, इनको अर्थ का है।
शादी को तो बर्बादी वो तो है, बर्बादी। शादी माने बर्बाद। हाँ, तो अपन ने भी इनकी बर्बादी करने। अरे और बताओ, अबे 2 और रह गए। और विधाओ ब्याह 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 को कहाँ अंटा है? तुम नहीं जानती हो, पहले जाना होती तो तुमसे कहा जाओ। ये तो लेडीज ही जानती हैं ब्याह को। नहीं जानती? हाँ चलो ठीक है, कछुआ। अच्छा, ये देख रहा हूँ तुम्हें वो सावित्री पढ़े में लगी है क्या मोड़ा मोड़ी में लगी है? अब आगे कल चली आई, हाली पढ़े में मैंने ठांसता हुआ है। देख लो, जाके देखियो, ढंगते देखियो। हैं तुम तो भीतर घर में घुस के देख लियो। घर में? हाँ, देख के आओ। ये जिस कुर्सी हटा दे ये सफेदी है ना, ये सफेदी को ये वाली सफेदी हटा कहा जो तेरा पैर में उलझ जा सकती है। का बेटा बिल्कुल हटा दो, करे है कि नहीं है? हटाओ, एक तरफ करो, ये गद्दा इधर खींचो, ये वाला बीच में। कौन हो माता जी आप? बेटा हम तुम्हारी बेई हैं। कौन हो? बेई हैं बड़ी अम्मा लला। बेटा मैं तो तेईस बेटा कितनी नीकी बहू तेईस सुनो। जो तेरा बड़ा होशियार है तेईस। इन्हें बेटा अच्छा कहा कर रही तुम? जब तो तुमने खोया पीटा, तुमने अबे कछु देखो न सुनो ना, कब जरा उठी ना बैठी। हाय बरे तुम्हें कहा होगा बेटा तेईस है? क्या हुआ? जो कहा कर रही तुम? मैं पढ़ रही हूँ। बेटा जाए करते हो बंद, फिर क्या करो? रसोई घर में ढूंढो कहाँ मसालो, कहाँ हल्दी, कहाँ नून, कहाँ पीना, कहाँ खार। पहले हमें भैंस को लाल से पहले हमें ये बताओ, तुम कौन हो? हम गए हैं तुम्हारे पड़ोस से। हाँ तुम्हारी नहीं तो आती है ना, इनका कुएं पे छोड़। मैंने कभी देखा नहीं है आपको। अब तुम बेटा क्योंकि- नहीं 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 होगी तो नहीं जाना क्या मॉल है? नहीं, हमें बता दो पहले कौन हुआ। हम ना इनका कुएं बेटा। 9 का को हो कहीं तो बेटा। तो आप एक काम कीजिए, आप घर के लिए जाइए, हमें परेशान मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। घरे जो है बेटा मान जा देखो तुमने अबे कछु नहीं देखो, अबे तुम कल चली आई वो हाल ही तुमने दस्खत करने लगी आई के का बेटा चना सीखो तुम बेटा कम खा ऐसा है बेटा पढ़ो न सीखो। चलो तुम भीतर दिखा लियो मैं देखो यहाँ गिरस्ती यहाँ चल रही 9 को मैं दोबारा से फिर आपको समझा रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप मुझे छेड़ाछाड़ी की कोशिश न करें, आप चले जाओ। हाय बड़े हाय अम्मा का होगा जब मोरी को 2300 कल चली गई, हमें लगा थे पीपला वालों लग गए उठने कहा जाए का बिटिया जो का बगा रही बेटा बहू मान जा धाते उधर नाइन अम्मा फिर लौट के आ गई तो ना ना धाते बेटा तो हम करें क्या, ये तो बताओ, हमें तो यही करना है हमारे। सुनो ना बेटा मत देखो तुम जानती नहीं है, तुम्हें घर में रस्ती देखे चाहिए, भैंसिया बंदी हुआ 6 लीटर दूध की बात होने चाहिए, नोन में चिड़े को रस्ती के कौन करो चिड़ी करो बेटा तुम लग जाएगा वहाँ बेटा देखो हम तो नान का आपको नाइन अम्मा देखो, हम मान जाओ, ना 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 हमें बेटा ये क्या कर रहे हो? ना सेवा कर रहे हैं सेवा। ये तुम्हारी हरकत हमें अच्छी नहीं लग रही है। ना बेटा मैं बार बार समझा रही हूँ, आप चली जाइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप आई क्यों हो हमारे घर? हम जहाँ से आए ना 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 ब्याह हो के आओ तो क्या हमें 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 और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हमारे स्वामी ने प्रतिज्ञा की है कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, बस हमें यही करना है। हाँ बेटा तुम्हें कहा होगा जब जब तुम्हारे काका हमें लेवा ले आए थे 2300 बेटा 3 पैसा को टेम्पू हुआ तो 2300 बेटा बेटा जैसे ही वो में बैठे हो तुम्हारे काका ने गेट डालो बेटा फंसू कर फेंकर थे 2 जन के मारेगा डर पर डर घरे आके बेहोश हो गए। तू लाला बेटा हो तुम जानती नहीं है ब्याह ब्याह ही हो थे नहीं जाओगी तुम? देखो हमारे 5 मोड़ा एक पिया ये करोगा जमने कहा लेती हो नहीं जाओगी तुम? हरकत तुम्हारी हमें बहुत बुरी लग रही है। बाबू बेटा की बात है करो ना सोचिए ये बात है तुम तो समझदार होगी। नहीं जाओगी तुम? ना काका इधर तो सुन रहा है हाँ बहू तो बाकी ठीक ठाक है है अकेले बहू तो जैसी है तैसी है
हाँ अगले तो छेदा छोटो है। अच्छा हाँ, ये बहुत बेकार आदमी है। अच्छा ऐसा करो, इतनी सुंदर बहू ले आओ जा। हाथ फेरेंगे नहीं, क्या नहीं हाथ फेरेंगे, पेट पे का करना हो तो। पेट पेट बढ़ रहा होगा ना, नो देख के आओ। का बेटा चाय बना लिया? चाय नहीं बेटा, एक कप हमें चाय बनाए के बाय दे। तुम पुरानी ना लड़की, बेटा देखो, अब बूढ़ो हाल है बेटा, देखो हम तुम्हारी का की लगती, हमारी जे अम्मा के का बहू ने तुम्हारी का सेवा करी। ऐसे तुम जाओगे नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। तुम क्यों बार बार हरकत कर रही हो हमसे? ना बेटा, हमने आपको समझा चुकी हूँ, आप चले जाओ। का बेटा हो हाँ। लाख और खप गए जाओ। मानेगी नहीं तू? मैं बार बार समझा रही हूँ, फिर भी तू मान नहीं रही है। ना बेटा देखो, ऐसा है तो तुम्हें बढ़ गई गर्मी, तुम जगती नहीं होगी है, तो जैसे कह रहा बेटा हाथ साथ फेर के चक्कर रख करना नहीं मानोगे? ना बेटा देखो, समझो करो बेटा, चिड़ैया हमारा बूढ़ो हाल, तुम्हें क्या होएगा? नाइन अम्मा चली जाओ। का बेटा मछली मारी थी, मछली एक बार जोरदार ताली हो जाओ नान अम्मा की सेवा के लिए। ओ नहीं कको, हम बताए थे ठगर में दे दूं तुम्हें, तो हमारी गत कराए होगी तो तुम भाग क्यों नहीं है? वो धारी दे इसो लला ऐसी कि तू नर हमसे तू नहीं, और कहते चढ़ बैठी दे घुटे ना तो तेरे हमारी पसुनिया टूट जे। तो तुम लड़ क्यों नहीं हो उससे? हम लड़ नहीं रहे, हमने क्या कही का बेटा हो तुम हमें लिवाए नहीं आए थे ब्याह में है? हाँ। तब तुमने मछली मारी थी, हाँ। वो हमें लाकर खवाई थी, हाँ। वो हमने तुम्हें खवाई थी। भाई तो भाई तो नहीं बता रहे वो बहुत सर्रन है। सही पूछ के आओ आराम से। हाँ हम सही पूछे का बेटा देखो ऐसा है, पढ़ाई 1 घंटा 2 घंटा तब थोड़ी देर पतराई ले कर मेरे पास नहीं मानोगी नाइन अम्मा। देखो चिड़ैया हो तुम्हारे मूड पे गर्मी चढ़ जाए, फिर तुम्हें कोट लेवाए जाए अस्पताल है। अब जानती हो बेटा तुम समझदार होगी बेटा, चिंता ना करो। अब तेरी ठटरी मांगे ने टुकड़ा की जोरदार ताली हो जाओ। नान कको नाइन अम्मा इधर आओ, हमें नहीं आउने, इधर आओ। हमें नहीं आउने। वो नाइन कको हम बता दिया तुम्हारे सौगा कर दे 4-5। भाई को पकड़ रही है। नाइन अम्मा इधर आओ ने, हमारी बर्फी धरी भी आओगी ने, खा जा आती आओ। कैसे देखो हाँ कैसे पाओगी? जैसा पहले ही कह देती चिड़ैया कि बर्फीदारी नाइन कको, अब हम समझ गए, तुम्हारी आदत अच्छी तरह से समझ क्या गए। खाओ बेटा? हाँ क्या बताओ तो कितनी महंगी आई थी मैगी है? बर्फी? हाँ महंगी वाली है नाइन अम्मा बर्फी क्या हो? ना बेटा, तुम्हारी मर्जी हो तो खवा दिए 10 पीस, नाइन अम्मा और ज्यादा बची है तो हमारे दौरानी के खाने को खवा दे इसके में। आप देखो नाइन अम्मा, हम खवाए हैं तो हमारे घर रोज आने पर। ये चिड़ैया तुम कैसी बातें करती, हम डेली ना आए थे। हाय भगवान, चलिए आज समझ में हमारी पढ़ाई बर्बाद करना चाहती है। मैं समझ रहा हूँ तुम किस हालात से हमारे यहाँ आ रही हो। नाइन अम्मा बर्फी ले जाओ। ले जाओ, पीली भाई ले जाओ। देखो बेटा तुम समझी नहीं, तुम तो गुस्सा हो हाँ, नहीं गुस्सा नहीं हूँ, मैं समझ रही हूँ। तुम हमारी पढ़ाई अधूरी करना चाहती हो, तुम हमारी पढ़ाई में व्यवधान पैदा करना चाहती हो, इसलिए नाइन अम्मा आप चली जाओ। देखो अच्छाई उसी में है, हमें ज्यादा परेशान करने की कोशिश न करें। का बहू हाँ हम अगर 60 साल की हो गई 70-80 की हाँ तो हमने अभी नौती नहीं खिलाओ हाँ। तो का बेटा ने एक नौती कल उठा धारी गृहस्थी की तो नौती हो जे हम देख ले में ओ दादा रे सुहारे गाय ले में सुनो तो। चिड़ैया समझ करो, तुम तो समझदार मानने भी है, मैं बार बार रोक रही हूँ कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो।
व्यवधान पैदा न करो, मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ। बनने रुकवे वाली हमें लगा जोते राव ने खूब मजबूत कर दी। अच्छा भाई सबका तू शिकायत आओ। एक बार और ट्राई मारा एक बेट नहीं और मारिया पुरानी रजैया कैसो हमारा तो पाला टनवा डरा तुम तो फटा पर दे तू थाने है कर रहे होगे। और 2 पीस और बचे हैं बर्फी के ले आओ। बेटा अब भी तो ऐ नहीं खवाई दी हो जाए सावित्री बढ़िया तरह से। बाबू बेटा बैठ जाओ। कहाँ उल्टी दिशा में बैठो। बाबू बेटा तुम चिंता काय करती तुमसे बताओ का किया को मार डालियो फिर तुम्हारी सेवा को करे। हम क्या कह रहे हैं बढ़िया पलना ले आई है लड़का भी के बढ़िया करो अच्छी तरह की हमारी से माता बहने खुशी मनाए बतासा बांट तुम चिराइया चिंता ना करो तुम्हें कहा धारो समय। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? तुम कछु नहीं घर गृहस्थी देखो उन्हें सामान उतार दे नीचे ऊपर हाँ। और सोई नाती और करेगी परेशान है? करेगी ना? नहीं करेगी? आज की बात तो नहीं आएगी। हम कब आऊंगी यहाँ आराम में कहेगी। बार बार परेशान कर रही हो। तुम नहीं जो तुम हमारी जिठानी लगती जो हैं तो बेटा हमें क्या सम्मान स्वागत कर देंगे। हरकत से बाहर होगी नहीं। अब चली जाओ नायक। देखिए हम किसी को मारने का प्रयास नहीं करते हैं। जब जब महापुरुषों ने संघर्ष किया तब तब आफत आती है और इसी तरह षड्यंत्र के तहत नायन का की सताती है। पढ़ लिख गई जो सावित्री बहनों को खूब पढ़ाएगी और भारत देश में शूद्रों की महिला भी अब पढ़ जाएगी। मैया सावित्री ना हाय टिक रही है या को लक्ष्य बड़ो मजबूत मैया। सावित्री, हाँ सोनू, मैंने आपको जब से पढ़ाना शुरू किया था मनोवादी लोग पेशवा शाही लोग विरोध कर रहे हैं और पिताजी को भड़का दिया उन्होंने। पिताजी ने मुझसे बुला के अभी कहा, हे जोतवा तू तो मेरी कहा माना नहीं और जो शादी में खर्च हुआ था वो बैन सब पेशवाओं ने किया था और ये महल जो बनवाया है हम और आप रह रहे हैं ये कोई पिताजी की देन नहीं थी। ये सिर्फ किसने बनवाया था? पेशवाओं ने बनवाया था। ये कहा था कि जोतवा की शादी कराने के लिए महल बनवा दो, शादी करवा दो, पढ़ाई बंद हो जाए। तो ये सब शर्तें पिताजी से रखी थी पेशवाओं ने। अब उन पेशवाओं ने पिताजी के ऊपर दबाव बनाया, बोला तुम पर तुम्हारा बेटा भी पढ़ रहा है और तुम्हारी भी पढ़ रही है, इसलिए तुम हमारा मकान खाली कर जाओ। लेकिन मैंने पिताजी से कहा मैं मकान खाली कर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी पत्नी की पढ़ाई हरगिज बंद नहीं होने दूंगा। अब आपको हमारे साथ चलना होगा और इस मकान को त्यागना होगा। अवश्य, ऐसे मकान में रहने से क्या फायदा है? फायदा जिससे
हमारा स्वाभिमान न बन सके, जिससे हमारा जीवन भंग न हो सके, ऐसे मकान में रहने से क्या फायदा? चलिए बड़ी भारी जीवन धन नहीं हो सके, चल निकल कमरा में। स्वामी स्वामी हमें आप छुट्टी दे दो तो इस नायन को मैं सुधार दूं। नहीं नहीं नहीं, ये हमें बहुत परेशान कर रही मैं है। अभी बुलाता हूँ, बड़े प्यार से बुलाऊंगा। वो हमसे बचपन से ही इटती रहती थी, आज मैं उसकी एकड़ कड़वा दूंगा आपके हाथों से। अरे नायन कक्को, आओ, मेरा सामान है वो बाहर निकलवा दो, आपका महल में खाली कर जाऊंगा। बैठा लो नौकर का भैया खेल ले। आओ कक्का, आप भी आओ। क्यों स्वामी? हमारा महल खाली होना है, आपका महल खाली मैं करके जा रहा हूँ, किसी दूसरी जगह अपना गुजारा कर लूंगा। सावित्री, हाँ पेशवाओं के चमचे हैं ये लोग, अपने घर में आते हैं तो झाड़ू, चिमटा, बेलना, तवा, कचुली, इनसे प्रहार करना है, जैसा बता न पाए किसी को। सत्य, हमें तो ये गांव छोड़ना ही है। गाँव घर मैं मकान गांव मकान छोड़कर तो जा ही रही हूँ, हाँ। लेकिन इन्हें सबक सिखाकर जाना चाहिए, क्योंकि नायन हम जब से आए हैं यह हमारे साथ में तरह तरह की हरकत कर रही है। हरकत कर रही है। हाँ। और मेन गेट पर मैं कुंडी लगा दूंगा। अच्छा। हाँ, महल में कर दो सुटाई। हाँ। अरे जोतवा, हाँ, नायन का कोई बुला लो। ले आप भी आओ काका। ठीक है। अरे आप तो मेरे पूजनीय है काका, आपने हमारी बहुत सेवा की है। अब मैं आपका महल आपके हवाले करके जा रहा हूँ। ठीक है। मेरा कुछ सामान है, आप अंदर चले जाओ और लेके आओ बाहर। मैं गेट पर खड़ा हूँ, तब तक किसी ठीक का है। बंदोबस्त कर लूँ, बैलगाड़ी कहीं मिल जाए तो। हाँ। हाँ नायन कक्को, हाँ। ओ अम्मा इधर आओ, हमारी बर्फी भीतर रह गई, इन्हें उठाए रहे जो। नायन अम्मा इधर आओ। जिस सामान ते आओ। हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं। अरे वो सावित्री तुम्हें बुला रही है। नायन अम्मा इधर आओ, इधर आओ, मैं जा रही हूँ, चलती भी रह तो मैं भेंटते जाऊँ, कहीं मिलना हुआ ना मिल हुआ कोई पता नहीं है। आओ नायन अम्मा इधर आओ, हमें एक बार भेंट लेने दो। उधर कुछ मत देखो, उधर कुछ नहीं है, उधर तो जीवन भर के लिए त्याग हो गया है, उधर में घर मत मारो। इधर आओ नायन अम्मा, मैं जा रही हूँ इस गांव को छोड़ करके, शायद आपसे मिलना हुआ ना मिलना हुआ, इसलिए हमें एक बार मिलने तुमसे दो। हो रहा बेटा, हो रहा जाओ। नहीं, हमें एक बार गले, मेरी माँ नहीं हो, मेरी काकी माँ हो, नायन माँ हो, चलो मैं गले लगा लूं, नायन माँ नहीं हो। झाड़ू 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 का प्रयोग, झाड़ू चिंता कर नहीं पाएगी, महल से नहीं कर पाएगी। गेट ले 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 इन्हें बेटा, इन्हें जगह कर, इन्हें जगह कर। मैं तो जा ही सामान दे रही जाओ हूँ, कक्को, सामान दे जाओ। मैं तो जा ही रही हूँ, तुझे संभाल के जाऊंगा। हो रहा कक्का, कक्का बाहर तो आओ। ये बड़ा बक्सा ना उठो कक्का, तुम ले आओ कक्का, बड़ा बक्सा ले आओ। तुमने भी कोई कसर कोर नहीं छोड़ी है मेरे साथ में। इनके का बूंदी के लड्डू आए। कक्का आ गए। कक्का कक्का हमसे बड़े हैं, हम नहीं बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं है स्वामी, हमें इस गांव को छोड़ना होगा, इस गांव को त्यागना होगा। जिस गांव में हमारा सपना अधूरा हो रहा हो, जिस गांव में हमारा स्वाभिमान बिगड़ रहा हो, जिस गांव में हमें सम्मान की अपेक्षा नहीं हो, उस ऐसे गांव को हमें त्याग देना चाहिए। त्याग देना चाहिए। आइए चलिए चलिए। कॉपी किताब ले ली सावित्री, और सामान रह जाने दो, लेकिन पढ़ने का सामान नहीं रहना चाहिए। नहीं, सब कुछ ले लिया है। सब कुछ ले लिया। हाँ। चलो चलो। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, और छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। भैया हो, भैया हो, भैया हो,
परदेसी है भैया हो कहना। अब क्या होना चाहिए? मैं घर से बेघर हो चलिए हूँ, आखिर कई समय छुपाने के लिए जगह तो होना चाहिए, कहीं रहने की व्यवस्था तो होनी चाहिए, और व्यवस्था रहने की ही नहीं होनी चाहिए, हमारा सपना पूरा कैसा हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हे सावित्री, मैंने सुना है इधर पूना शहर नजदीक है, वहाँ चलते हैं। मैंने नाम सुना था कि फातिमा से एक बहन है, उसके यहाँ चलते हैं, पहले देखते हैं शायद अपनी कोई व्यवस्था बन जाए। चले कर पूना शहर में आई फातिमा पहना याद है आई। चले कर पूना शहर में आई फातिमा पहना याद है आई। जग ने हर बदला जग में षड्यंत्र बदला भेष हम परदेसी हो गए, और छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। भैया हो बहनों हो, यही कहीं फातिमा बहन होगी, मैं खोजता हूँ पूना में। कब भाई साहब, फातिमा बहन का मकान कहाँ है? आप पूना आ चुके हैं? मैं पूना में तो आया हूँ, फातिमा बहन का मकान। आप यहाँ से सीधे जाएंगे और सीधे जाकर के एक पान की दुकान मिलेगी। अच्छा, वहाँ से आप लेफ्ट हो जाना। अच्छा, और लेफ्ट हो करके फिर आप फातिमा शेख का अगर मकान पूछोगे तो जहाँ दो चार भाई बहन हाथ में कॉपी किताब लेके मिल जाए, बस उसी जगह पे फातिमा शेख का है। क्या वो पढ़ती है बहन? हाँ, पढ़ती हैं और पढ़ाती भी हैं। अच्छा, प्रयत्न कर रही हैं, चले जाइए। काम बन सकता है। चलिए, मैंने ये सज्जन लोग थे, उनसे पूछा पान के खोखे से पाही और रास्ता टर्न करता है, वहाँ से फातिमा शेख का मकान मिल जाएगा, और वो पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है। कुर्सी लेके बैठो, कुर्सी। और हो सकता है वो बहन जी के पास अपना गुजारा हो जाए। चलते हैं। चलिए। और उनका एक भाई और है, मैंने सुना था उसका नाम है उस्मान खान मियाँ के नाम से जाने जाते हैं। उस्मान खान मियाँ, दोनों बहन और भाई हैं वो। चलो पूछताछ कर लेंगे। उस्मान खान मियाँ बगल में बैठे और फातिमा शेख। अरे बहन जी, बोले बुद्ध भगवान की, आपकी आवाज जोर से आना चाहिए। बोले बुद्ध भगवान की। अरे बहन जी, हाँ भैया। क्या ये फातिमा ही बहन का मकान है? हाँ, मेरा ही घर है, मेरा नाम फातिमा शेख है। आपका ही नाम है? हाँ। अरे बहन जी, भोले जी का ये भाई हैं आपके? हाँ, ये मेरे उस्मान खान मियाँ। हाँ। भाई जी को, ये हमारी पत्नी है। मैं विपत्ति का मारा, मैं कटकुड़ गांव से निकाला गया, हाँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया। मैंने ये कसम खाई है क्या? कि मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ बहन जी, हमको भी शरण दीजिए। भैया मुझको अपना जानो, मेरे घर को अपना मानो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जब तक रहे मर्जी तुम्हारी, साथ में खड़ी है ये बहन हमारी। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भैया, ये मेरा घर
आपका भी घर है, आप जितने दिन तक रहना चाहो आप रह सकते हैं, और हमारी बहन माता सावित्री बाई ये भी रह सकती है। सावित्री भाई बहन जी के पैर छुए और अपन को शरण मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, जब तक रहो दोना यहाँ सेवा तुम्हारी बनाऊंगी, सावित्री के साथ भैया मैं भी पढ़ाने जाऊंगी, जैसे पढ़ोगी वैसे मैं सब ही व्यवस्था करवाऊंगी, और जो ना किया तुमने वहाँ पर यहाँ सब करवाऊंगी। भैया आपको पढ़ने लिखने के लिए जो भी सामग्री चाहिए मैं आपके लिए सहायता करूंगी, और जो काम आप नहीं कर पाए हैं उसमें भी मैं आपकी सहायता करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। बस बहन जी यही मतलब चाहता था मैं, मुझे सिर छिपाने के लिए एक झोपड़ी हो और पढ़ने के लिए मुझे कॉपी किताब मुहैया हो जाए, और छोटा सा आगे चल के स्कूल भी खुल जाए। अवश्य भैया, आपका मैं साथ दूंगी। अभी मेरे पास उस्मान भाई से बहन बोली भैया बाजार जाइए, कॉपी किताब बाजार से लेकर अभी तुम आइए। और भैया ये लीजिए कुछ पैसे हैं मेरे पास, इससे आप ले आना अपना सामान। ठीक है बहन जी। हे सावित्री। हाँ स्वामी। फातिमा से एक बहन जो मिली है बहुत अच्छी बहन है। हाँ। उसने हमारी और तुम्हारी मदद के लिए पैसे भी दिए हैं, हाँ, रहने के लिए जगह भी दी है, और तुम्हें पढ़ाने का भी वो काम कुछ करेगी, जिससे मैं गांव में चला जाऊंगा पढ़ाने के लिए। तब तक नहीं आता आपको, फातिमा से एक बहन पढ़ाएगी और भाई मेरे साथ रहेगा। तुम बहन के साथ रहना और पढ़ाई करना, और गाँव में पढ़ाना भी है। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जाइए। क्योंकि आज पहला दिन है और ये भी मालूम चल जाएगा इस गांव का माहौल क्या है, किस प्रकार के लोग हैं और किस प्रकार की भावना रखा करते हैं। इसलिए हमें आज पढ़ाने के लिए जाना होगा। जाइए। अपमान करना है अपन को, अपमान करना है अपन। माता सावित्री पढ़ाने घर से आए, हमारे ऊपर क्यों छाते हो? कीचड़ फेंक माता सावित्री पढ़ाने घर से आए, हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों को जो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो? मैं तुम बहनों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। सावित्री तुमने यही बिगाड़ा है कि तुम सूत्र होकर के सूत्रों की बेटी पढ़ाने जा रही है, बस यही। नहीं बहन, मैं तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही हूँ, बहनों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। वेद और पुराणों को काट के जा रही हो, उनकी आन को काट रही हो, तुम वेद विरोधी काम कर रही हो, इसलिए हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। तू इसके लायक नहीं है। नहीं, मुझे जाने दीजिए भैया, भैया मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, मारो जाने दीजिए, मारो इसको, फेंको इसका गोबर फेंको, ऊपर कचरा मत, ये नहीं बनेगी। मुझे गंदा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। गोबर जाने कीचड़ दीजिए ना। सावित्री का कहना है नारी, जाने दीजिए ना। सावित्री का कहना है नारी, हाथ जोड़ के करे निवेदन चिल्लाती है बेचारी, हाथ जोड़ के करे निवेदन चिल्लाती है बेचारी। भैया कर दो रे, वो कर दो रे, ओ भैया कर दो रे, वो तो मना जय हिंद। देखिए धर्म ने ये दान दिया है अपने आगे बैठ जा। माता सावित्री बाई ने कितना अपमान सह करके फिर भी त्याग नहीं छोड़ा, तब जा करके हमारे महिला वर्ग के लिए शिक्षा दी।
और इसी हिसाब से सबको सोचना चाहिए। तो इसी कड़ी में 50 रुपया रामचंद्र नर्दी, 20 रुपया विमलेश कुमार कुल्होरा से, 20 रुपया सुनील कुमार, 20 रुपया पप्पू गौतम, 50 रुपया तिलाराम और हमारे सम्मानित माननीय दादाजी भगवती प्रसाद भाई बेलहैया से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय भीम। और 50 रुपया बालक राम सिमरिया प्रभा से, 20 रुपया गुरदयाल कुल्होरा, 20 रुपया निशुर कुल्होरा, 20 रुपया नरेश कुमार कुल्होरा और ये 20 रुपया सतीश गौतम और मोहन कुल्होरा और दयाराम ये 100 रुपया खेरेपुरवा से। और ये भाई हमारे पास बैठे बाबूराम फौजी हमारे भाई 500 रुपए दे रहे हैं कमेटी में। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या करना चाहिए? अपने स्वामी के सपनों को कैसे साकार करूं, कैसे न करूं? हमारा तो अपमान हो रहा है और अपमान तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन हमारे कपड़ों को गंदा किया जा रहा है। मैं कैसे पढ़ाऊंगी? किसी के घर गंदे कपड़ों में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बहनें क्या कहेंगी? मुझे क्या करना चाहिए? अपने स्वामी के सपनों को कैसे साकार करूं, कैसे न करूं? कुछ तो करना चाहिए। चलो मैं एक साड़ी और ले लेती हूँ, घर से छुपा करके ले जाया करूंगी और जिस बहन के घर में पहनने के लिए जाया करूंगी बस वहीं जा करके अपनी इस अच्छी सी साड़ी को पहन लिया करूंगी। जब उधर से आया करूंगी तो पुनः फिर गंदी साड़ी को पहन लिया करूंगी। बस आकर के घर पर फिर बदल लिया करूंगी। ऐसा ही करना होगा। ये लोग हमारा जो विरोध कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे विद्वान बने आगे बढ़े, लेकिन स्वामी का सपना मैं अवश्य साकार करूंगी, लाखों कष्टों को सहन करूंगी। अब समझ गई मैं चाल को, मुझको न छोड़ा जाएगा, मेरे लक्ष्य से भटका करके हिम्मत को तोड़ा जाएगा। अपने लक्ष्य को मान कर सावित्री घर से जाती है, एक साड़ी दूसरी वो संग रख ले जाती है। ऐसा ही करना होगा, हमें कष्ट सहना होगा, हमें अपमान सहन करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने समाज की माता बहनों को पढ़ाने का काम करना है, इसलिए हमें लाखों अपमानों को सहन करना होगा। मैं साड़ी छुपा कर ले जा रही हूँ, जिसके घर पढ़ाने के लिए जाऊंगी बस वहीं जाकर बदल दूंगी। कितना संघर्ष किया। मत कीचड़ उछालिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप मुझे कीचड़ उछालने का काम क्यों कर रहे हैं? भला मैं इतना तो बुरी नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी आप हमें कीचड़ उछाले। भैया माफ कर दो, आज के दिन दया मुझे जाने दे। वारी वा नान का को और तो नंबर को मौका लग गया है। हमें जाने ओ भैया माफ कर दो मुझे, तो मुझे सता हमारी जितनी महिला है सब तैयार पढ़ी लिखी बैठी है। हमारी महिलाएं पढ़ी हैं। तुमने चतुराई नहीं बगराऊ चली यहाँ। सुनो नहीं, लौट जा जाई में ताई भलमन से आए थे। मुझे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि हमारी बहन हमारे समाज में पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बहन मैं चाह रही हूँ को कहा कि अम्मा से पूछो जाए इंग्लिश पढ़ी। हाँ, आप भी पढ़ी होगी इंग्लिश। हम पढ़े, हमका को पढ़े
नहीं हो, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हमें पढ़ाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सब, क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? रास्ता छोड़ दो मेरा, मुझे क्यों तुम सताते हो। माता सावित्री जंगल पढ़ाने रोज जाती है। दो चार बेटियां बैठ जाओ, सावित्री के पास जाओ, बैठ जाओ, पढ़ो। दो चार महिला बेटियां बैठ जाओ उनके पास, उनके तरफ मुंह करके बैठ जाओ, जो वो पढ़ा रही है पढ़ो। छुप छुप के ये मैया रोज पढ़ाने रोज जाती है। कोई ज्यादा खड़े ना हो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ भी आएगी। अरे माता सावित्री जगह जगह जाएंगी, बैठ जाओ, एक जगह नहीं पढ़ाएंगी, सब जगह जाएंगी वो। बैठ जाओ, जो जहां बैठी है वहीं बैठ जाओ। अभी तो इस मोहल्ले में भी आएंगी वो। लेकर संकल्प मैया पढ़ाने रोज जाती है। कुछ बहनें ऐसी भी थी जो माता सावित्री को अपनी तरफ से पैसे भी दे रही थी। बहन तो हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, हमको पढ़ा रही है, तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? लो हमसे 10, 20, 100, 50 रुपए ले जाओ और अपना 2 व्यक्तियों का परिवार है, उनको चलाना, पढ़ाई लिखाई करना, और तुम हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, हमें पढ़ा रही हो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें? जोरदार तालियां बजा दीजिए जो बहनें माता सावित्री का सहयोग कर रही है उसके लिए भी, और जो नहीं कर रही है उनके लिए भी। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। और जिनसे जो बन सके वो जरूर सहयोग करना, क्योंकि ये माँ वो माँ है जिसने आप लोगों के लिए कभी जीवन भर बच्चे पैदा नहीं किए। ये वो माँ है जो आप लोगों के लिए जिसने अपना घर छोड़ दिया, पति को साथ में तो रखा लेकिन हमेशा भाई की तरह बना के रखा। कभी वो प्यार की कामना नहीं की जो पत्नी अपने पति से प्यार चाहती है। इस माँ ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया आपके ऊपर, आपकी बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, आपको पढ़ाने के लिए। आज जो बहन बेटियां मास्टरनी, डॉक्टरनी, कलेक्टरनी बनी है, इसी माँ सावित्री बाई की बदौलत बनी है। जोरदार तालियां बजाइए हमारी बहन के लिए। बहन, आप सभी बहनें हमें प्रतिदिन थोड़ा सा समय दिया करें। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जब आप बैठो, बीच में बैठो। ए बेटी बैठा, उनको बैठा लो। घर के काम से निवृत्त हो जाया करें, बस उसी समय में आ जाया करोगे और आप लोगों को पढ़ाने का काम करोगे। मेरी बहनों, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध हुआ करता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हम शिक्षा बिना पशु से भी बेहतर हुआ करते हैं बहन, इसलिए शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है। और आप ही को नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाना, लिखाना, विद्वान बनाना। शाम को भूखे सो लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण अवश्य करा लेना, अवश्य करा लेना। मैं रोजाना आया करूंगी और आपको शिक्षा देने का काम करूंगी, और थोड़ा सा समय बचा दो हमारे लिए, निकाल दीजिए। सबसे पहले नारी को, ये गीत मैंने लगभग 15 साल पहले लिखा, और 15 साल पहले मैंने ये गीत लिखा, और जो सबसे पहले मैंने लखनऊ की धरती पे गाया था 20-25 साल पहले। जब 1995 में मैंने ये गीत लिखा, 27 साल पहले, और तब लगभग ये गीत मैंने कई सालों से गाया भी नहीं है। और जो दोबारा से झांकियां देने लगी तो फिर से शुरू किया है कि सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था, सबसे पहले नारी को
फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। मुझे हुआ दीप को, मुझे हुआ दीप को, मुझे हुआ दीप को दिल से जलाया। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। तालियों के साथ जाओ सभी। कीचड़ माटी गोबर कूड़ा मानस था। गोबर कूड़ा मानस था। गोबर कूड़ा मानस था। फिर भी माने ना हे मझधारू थे। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सबसे पहले नारी को फूले ने पढ़ाया था। सुनिए, मुझे कई दिन हो चुके हैं, मैं प्रतिदिन पढ़ाने के लिए जाती हूँ तो लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछाला करते हैं, हमें अपमानित किया करते हैं, हमारे वस्त्रों को गंदा किया करते हैं। इससे ज्यादा मैं अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं पत्नी कहता हूं लेकिन बहन का दर्जा आपको देता हूं। ये लोग अनपढ़ हैं, ये बहनें अनपढ़ हैं, इन लोगों को दबाया गया है। शिक्षा इनके पास हो जाएगी फिर ये तुम्हारा सम्मान करेंगे। आज ये तुम्हें अपमान करते हैं, फिर ये लोग तुम्हें देवी मानेंगे। मेरा कहा मान जाओ। अपमान से अपमान कभी कम नहीं होता, सम्मान होता है। जहाँ की जो पेशवाशाही लोग हैं, ये पढ़ाई के लिए इन्हें प्रेरित नहीं करते, इन्हें दबाते हैं। कहीं हम और आप लोग का समाज कहीं पड़ गया तो इनकी जो ये कर रहे हैं, इनका सारा काम कराया मिट जाएगा। इसलिए विरोध करते हैं, कभी घबराना नहीं चाहिए। और आप पढ़ो, फातिमा बहन ने कहा है कि मैं एक स्कूल की व्यवस्था कर रही हूँ। ठीक है, और उन्होंने घोषणा भी की है कि मैं अपने मद से पैसा दूंगा। 1 जनवरी 1848 में स्कूल खोला जाएगा। ठीक है स्वामी, जब आप मुझे इतना धैर्य धारणा दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। जब इतना ही कष्ट मैंने सहन कर लिया है आपके सपनों की खातिर, तो थोड़ा और भी करूंगी। एक नहीं, अनेकों अपमान सहती रहूंगी, लेकिन हे स्वामी तुम्हारे सपने को मैं कभी विफल नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। यही मैं आपसे उम्मीद करता था सावित्रीबाई। अब तुम स्कूल में पढ़ाया करोगे, सारे बच्चे तुम्हारे पास आया करेंगे। और फातिमा से एक बहन ने टेबल और कुर्सी की व्यवस्था करवा दी। ठीक है, अवश्य। मैं सभी बहन बेटियों से पूछना चाहता हूँ, एक बार सभी की आवाज जोर से आना चाहिए। शिक्षा की देवी, आपको पढ़ाने वाली शिक्षा की देवी
सरस्वती थी या सावित्री? मेरी बहन बेटियां मेरी बात को ध्यान से सुने, जोर से बोले। आपको पढ़ाने वाली, आपको शिक्षा देने वाली सरस्वती माता थी या सावित्री देवी? जोर से बोलो, और जोर से। तो जोरदार तालियां बजाइए कि आपकी दशा और दशा सुधारने वाले की सरस्वती नहीं, माता सावित्री बाई देवी थी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए माता सावित्री बाई के लिए, जिन्होंने आपकी, और ऐसा ही नहीं हमारे शूद्र समाज की। एक बात बहुत अच्छी बता दो, बहुत अच्छी, माता सावित्री बाई ने ब्राह्मण की बेटियों को भी पढ़ाया था। और सबसे पहले 1 जनवरी 1848 में डॉक्टर साहेब टोपे भिंडे की हवेली में जो पहला स्कूल खोला, उसमें 2 बेटियां तो ब्राह्मणों की थी, 2 बेटियां ब्राह्मणों की थी। और सबसे पहले जो बेटियां पढ़ी थी वो 6 बेटियां थी, 6, और 6 में 2 बेटियां ब्राह्मण की थी, 1 गणरिया थी, 1 धानुक थी और 2 और थी। ऐसे करके 6 बेटियां थी। और 6 बेटियों में सबसे ज्यादा बेटियां हैं तो ब्राह्मण की। तो इन ब्राह्मण भाइयों को भी सरस्वती नहीं, माता सावित्री देवी की पूजा करना चाहिए था, क्योंकि पहले ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बहनों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे ब्राह्मण भाइयों, तुम्हारी बहनों को तो रामचरितमानस में भी अधिकार नहीं मिला, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास ने पहले लिख दिया था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ओ ये सब डंडा के अधिकारी। नारी का मतलब है कि नारी चाहे शूद्र की हो चाहे ब्राह्मण की हो, नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये तुलसीदास ने लिखा। लेकिन माता सावित्री बाई ने ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक की सभी बहनों को पढ़ाने का काम किया। इसलिए माता सावित्री शिक्षा की सबसे पहली भारत देश की देवी है। जोरदार ताली माता सावित्री को बजाइए। धन्यवाद। जय भीम। इसी के साथ 20 रुपया